नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज अब 1842 पर। तो मैं उसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा जो मैंने शुरू किया होगा। एक दो वीडियो और बनाऊंगा। तो एक व्यक्ति ने मुझे आज 19 का डिजिटल टेस्ट बनाने के लिए बोला है। अच्छा लगता है जब कोई ऐसा कमेंट करता है। तो चलिए आज मैं 15 से लेकर 20 तक आपको डिजिटल टेस्ट बताऊंगा। बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है 15 का बहुत ही सरल है। अब इसके लिए 15 में पहले आपको बताता हूँ बनाना कैसे है। 15 इजिकल टू 3 इंटू 5। अच्छा, एक तो उस नंबर को 3 का डिजिटल टेस्ट को पास करना चाहिए, दूसरा 5 को। तो मैं दोनों को कंबाइन करके बोलता हूँ। अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 3 के पहाड़े में आता हो और उसकी यूनिट प्लेस यानी आखिरी प्लेस 0 या 5 हो तो वो नंबर 15 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही सरल है। एक बार फिर से सुनिए। यदि किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 के पहाड़े में आता है और उसके एंड में यानी यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो तो वो नंबर 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे ये है, अब देखिए ये है 1230। तो चेक करते हैं इसको कि क्या ये 15 से डिवाइड होएगा या नहीं होगा। सबसे पहले 3 का चेक कर 3 के लिए चेक करते हैं। 1 2 3 3 3 6 6 और 0 6। तो ये 3 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 15 से चेक करते हैं। तो 5 से तो एंड में 0 है तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए सिंपल है। तो मैं इसीलिए इसको आगे ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, ये आप समझ गए। चलिए अब हम समझते हैं 16 का। अब 16 का तो 10-12 डिजिट का नंबर होगा तो तभी ये फायदा देगा। जैसे 8 के लिए 2 के लिए आपने एंड वाली प्लेस देखी थी। 4 के लिए एंड वाली 2 प्लेसेस पर बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड हो। 8 के लिए एंड पर 3 जो प्लेसेस होती है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 16 के लिए एंड वाली 4 प्लेसेस किससे डिवाइड होनी चाहिए? 16 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसको आप बेटर आप करके ही देख लो। नंबर अब 17 का। 17 का सीखिए। 17 का उदाहरण से ही समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे कोई संख्या है 4913। अब हमें चेक कर रहा है क्या ये नंबर 17 से जाता है या नहीं जाता है। तो आप क्या करिए, लास्ट के डिजिट को अलग कर दीजिए। इसको अलग करके इसका 5 गुना कीजिए। तो 3 का 5 गुना 15 और इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 11 में से 5 गए 6, 8 में से 1 गया 7 और ऊपर से 4। अब हमें पता नहीं कि ये जाता है या नहीं जाता है, पता नहीं जाता है। फिर लास्ट वाला डिजिट अलग कीजिए। तो कितना हो गया? अब इसका कितना करो? 5 गुना करो। 6 5 30, सब्ट्रैक्ट करो। 7 में से 0 गया 7, 4 में से 3 गया 1। 17 के पहाड़े में आता है तो ये नंबर भी 17 से जाएगा। तो ये 17 का डिजिटल टेस्ट है। अब मैं एक छोटा सा नंबर बना लेता हूँ रैंडमली। मुझे पता नहीं वो डिवाइड होता है या नहीं होता है। 397। अब हमें क्या करना है? चेक करना है कि क्या ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 7 का 5 गुना करिए 35, सब्ट्रैक्ट करिए 4। अब 4 नहीं जाता तो ये नंबर भी 17 से नहीं जाए। तो 17 का क्या है? लास्ट का डिजिट लीजिए, उसको अलग करिए, बचे हुए नंबर से उसका 5 गुना सब्ट्रैक्ट करिए। तो क्या है वो नंबर? अगर वो नंबर क्या किए वो उसमें जो बचे, अगर वह नंबर 17 के पहाड़े में आता है तो वह नंबर भी
17 से डिवाइड हो जाएगा। मैं अब एक बहुत ही सिंपल सी उदाहरण देता हूँ इसका। ये है 51, सब जानते हैं 17 या 51। मैं इसको चेक करके बताता हूँ कि हमें, अब मान लो कि हमें पता नहीं है कि ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। मैंने क्या करना है, लास्ट डिजिट लिया, इसका 5 गुना किया, तो 1 का 5 गुना 5, 5 से सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 0। अब मैंने कल भी बताया था कि जीरो को छोड़कर हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 18 पर। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 18 का बहुत ही सरल है। 18 के लिए क्या करना है, 9 गुना 2। तो इसके लिए एक तो उसको 9 का डिजिटली टेस्ट पास करना है, दूसरा 2 का। तो दोनों को मिलाकर बोलता हूँ, अगर किसी नंबर के डिजिट का सम ना तो पहाड़ में आता हो और एंड वाले प्लेस इवन हो, यानी यूनिट प्लेस इवन हो, तो वो नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, 5832। हम देखते हैं कि क्या ये नंबर 18 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले 9 के लिए चेक करते हैं। 5 8 13, 13 3 16, 16 2 18, जी 8 से चला जाएगा। ध्यान रखिए, सम 18 आया तो ये मत सोच रहा कि इसका ये 18 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं। 9 के लिए मैंने चेक किया है, सम 18 आया तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करिए, इसका एंड वाला डिजिट जो है वो इवन है, तो मतलब ये 2 से भी जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये नंबर 18 से भी जाएगा। ध्यान से याद रखिए, ध्यान से सुनिए। अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 9 के पहाड़े में आता हो और उसी नंबर का ये यूनिट डिजिट हो इवन हो, या यानी कि 0 2 4 6 8 हो, तो ये दोनों चीज़ें अगर किसी एक नंबर में है तो वो नंबर 18 से चला जाएगा। अब चलते हैं, जो मेरे को रिक्वेस्ट किया था किसी ने कि 19 का, तो 19 का ध्यान से सुनिए। 19 का तो बहुत सरल है और ठीक तो नहीं मैं कह सकता, 7 जैसा ही है। अब देखिए 19 का, 19 के लिए आपको क्या करना है, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। एक है 5000 6859, 6859। हमें चेक करना है कि ये नंबर 19 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो मैंने क्या करना है, इसका एंड वाला डिजिट लिया। मैंने पहले बोला कि 7 के जैसा ही है, तो आपने क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट अलग किया, इसको लेकर इसका दुगना कीजिए। 9 का दुगना 18। फर्क इतना ही है कि उसमें 7 के डिजिटल टेस्ट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें ऐड करना है। 8 5 13 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 हासिल 1। ठीक है जी। अब मैंने क्या कर, हमें अभी भी पता नहीं है कि 703 जाता है या नहीं जाता। मैंने क्या करना है, इसको 3 का दुगना 6, तो 6 को प्लस करना है, तो 6 7। ठीक है, तो अब क्या हो गया ये नंबर, वैसे तो आपको पता है कि 19 चौका 76, चलो मान लो हमें पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाला डिजिट लूँगा, इसका दुगना करूँगा 12, 12 को 7 में ऐड करना है, कितना हो गया 9 1 19। तो ये नंबर भी जो है 6859, ये नंबर भी 19 से पूरा डिवाइड होगा। एक मैं उदाहरण और देता हूँ, मुझे पूरी आशा है कि आप समझ आएंगे। 361, सब जानते हैं कि 361 1900 नहीं है, 361। तो हमें पता, मान लें कि हमें पता नहीं है कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता। मैं क्या करूँगा, एंड वाला डिजिट लूँगा, इसको अलग कर दूँगा, तो बचा 36, तो इसका दुगना करूँगा 2 और इसमें ऐड कर दूँगा 36 में, कितना बन गया 8 3।
तो कितना बन गया 38। अब हमें पता है कि 19 दूना 38 होता है। फिर भी मान, जब मैंने पहले बोला कि जिस नंबर पर आपको पक्का हो जाए कि ये नंबर उस दिए हुए नंबर से, तो वहाँ बंद कर दीजिए। तो हमें पता है 19 दूना 38। फिर भी आपको चेक कर रहा है तो मैं इसको छांटता हूँ, हमें पता नहीं कि वो 38 भी जाता है या नहीं जाता। तो 8 दूना 16, 16 मैंने किस में ऐड किया, 3 में ऐड किया तो कितना आ गया 19। अब 19 तो 19 से जाता ही जाता है। तो मुझे पूरी आशा है कि 19 का डिजिटल टेस्ट आपको पता चल गया होगा। अब अंत में आज जो मैंने बताना है वह है 20 का। तो 20 का तो बहुत ही सरल है। 20 के लिए याद रखिए, वैसे तो बहुत इजी है, फिर भी बता देता हूँ कि वो वाले नंबर जो 2 डिजिट के हैं और 20 के पहाड़े में आते हैं, अगर किसी भी नंबर के एंड में वो वाले नंबर्स हों, यानी कि कहने का मेरा भाव ये है कि अगर एंड वाले 2 डिजिट पर बनने वाला नंबर अगर 20 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 20 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और जो 2 डिजिट वाले नंबर है जो 20 से डिवाइड होते हैं वो है पहले तो 0 0, दूसरा 20, 40, 60, 80। अगर किसी भी नंबर के एंड में ये वाले डिजिट्स 2 डिजिट ये हो, या तो 0 0, 20, 40, 60, 80, इनमें से कोई डिजिट हो, वो नंबर पूरा 20 से डिवाइड हो जाएगा। मैं 20 का एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर किसी भी नंबर की एंड वाली 2 प्लेसेस पर, यानी कि टेंस और वंस प्लेस पर बनने वाला जो नंबर है वो 20 से डिवाइड हो जाए तो वह नंबर 20 से डिवाइड हो जाएगा। और 20 से जो 2 डिजिट के नंबर हैं जो 20 से पूरे डिवाइड होते हैं, या तो 0 0 हो, या 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, इनमें से कोई नंबर हो तो वो 20 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा वीडियो पूर्ण हुआ। बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है, कमेंट करके बोलता है कि सर हमें ये समझाइए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यदि आपको भी कोई और चीज़ समझ नहीं हो, कोई भी, तो आप कमेंट करके इसी तरह से बताते रहिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा। यदि मेरा वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। कुछ जो लोग कर रहे हैं मुझे उनका भी धन्यवाद, जो देखते हैं उनका भी धन्यवाद। तो अंत में फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।